आज का वचन। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4। आप लोगों में जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि सेवाभाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आज माता कलीसिया पेतरुस के धर्मासन का पर्व मनाती है, जो उपाधि का पर्व नहीं है बल्कि विश्वास अभिव्यक्ति का पर्व है, जहाँ से कलीसिया के न केवल विश्वास को प्रकट किया जाता है वरन ख्रीस्त की शिक्षाओं को प्रकाशित किया जाता है। माता कलीसिया एक कही जाती है और उसकी एकता इसी धर्मासन से पोषित की जाती है। संत पेतरुस ने अपने विश्वास की अभिव्यक्ति की थी और उसे ही विश्वास की रखवाली और कलीसिया को संभालने का मौका मिला। ठीक उसी प्रकार हमारे संत पिता, धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण हमारे विश्वास को पोषित करने की जिम्मेदारी प्राप्त किए हैं, और स्थानीय रूप में हम प्रत्येक जन विश्वास के प्रकटीकरण और पुष्टिकरण की जिम्मेदारी पाए हैं। मनन करें कि हमने कहां तक अपने विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया है। आमीन।